नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 इसके अंतर्गत हम देखेंगे। देखिए हमें जो ये विषयवार 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है, हम इसमें देखेंगे अलग अलग विषयों के प्रश्नों के आंसर हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं हम विज्ञान विषय के प्रश्नों के आंसर। देखिए कक्षा 8 विषय विज्ञान, देखिए 8 ग्रेड वर्कबुक प्रश्न पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो बच्चों देखिए इसी प्रकार से आप आगे अन्य विषयों के वीडियो भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। बच्चों आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी विषयवार वीडियो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पेज नंबर है, देखिए पेज नंबर 2, इसमें पाठ 1 दिया है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। देखिए इसके अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं 10 प्रश्न, इनके आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, यहाँ निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न है फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है, प्रत्येक वर्ग के 2-2 उदाहरण लिखिए। देखिए विज्ञान के पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 पैराग्राफ 1 से उत्तर खोजें व लिखें। देखिए बच्चों यहाँ निर्देश दिए गए हैं कि हम प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। फसल को 3 वर्गों में बांटा गया है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो देखिए इनके उदाहरण भी बता सकते हैं। रबी की फसल में चना, सरसों, खरीफ की फसल में धान, मक्का, जायद की फसल में खीरा और तरबूज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं, इससे आप आंसर यहाँ लिख सकते हैं। देखिए खरपतवार एक ऐसा अवांछित पौधा है जो बिना बोए ही खेतों तथा अन्य स्थानों पर उगकर तेजी से बढ़ता है और अपने समीप के पौधों की वृद्धि को दबाकर उपज क्षमता को घटा देता है, जिससे फसलों की गुणवत्ता गिर जाती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों के मित्र क्यों कहा जाता है। देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है, विज्ञान के पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक यहाँ दिया गया है निर्देश, इसका पालन करते हुए आप प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। देखिए बीज की बुआई में समय की बचत होती है। बुआई के समय मजदूरों पर, देखिए बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर, यहाँ ये जो आंसर है ये प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर है, यहाँ मिस प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पर विज्ञान के पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 2 विषय वस्तु 1-3 पैराग्राफ 2 से आप खोज कर लिख सकते हैं। ये देखिए ये जो आंसर मिसप्रिंट हो चुका है, प्रश्न 4 का आंसर है। देखिए प्रश्न 4 है सीडड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखिए यहाँ आंसर दिया है, यह आंसर प्रश्न 3 में लिख चुका है। तो देखिए बीज की बुआई में समय की बचत होती है, बुआई के समय मजदूरों पर होने वाली लागत में कमी आती है, प्रत्येक लाइन के बीच निश्चित दूरी होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 5वां खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखिए यहाँ इसका आंसर यहाँ जो निर्देश दिए हैं इससे आप लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं आंसर, मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है, मिट्टी में जल धारण व जल सोखने की क्षमता बढ़ती है, मिट्टी में टॉप का स्तर सुधरता है और पौधों की जड़ें का विकास अच्छा होता है, मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपकते हैं, मिट्टी का कटाव कम होता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है पेज नंबर 4 में दिया है फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है। फसल को भंडारण के पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है, इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना इसलिए आवश्यक है ताकि फसलों में डाले गए रासायनिक उर्वरक की मात्रा फसलों से दूर हो जाए और फसल सर्वोत्तम हो। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं पेज नंबर 5, इसमें दिया है देखिए फसल बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे। देखिए इसका आंसर आप यहाँ निर्देश का पालन करते हुए आप लिख सकते हैं। बीज कीटों से मुक्त होना चाहिए, जो भी बीज लें वह रोग मुक्त होना चाहिए ताकि आपको स्वस्थ फसल प्राप्त हो सके, बीज छोटा या सूखा नहीं होना चाहिए, बीज के अंदर नमी की मात्रा पर्याप्त होना चाहिए ताकि अंकुरण अच्छे से हो सके। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इस प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है, विधि का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर नगबार या क्यारी विधि। देखिए इस विधि में यंत्र जिन्हें एमीटर या एप्लीकेटर कहते हैं के द्वारा जल धीरे धीरे
लगातार बूंद बूंद करके पेड़ों पर डाला जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं और चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं पेज नंबर 6। इसमें दिया है प्रश्न, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, लिखिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप यहाँ से जो निर्देश दिए हैं इसे समझकर प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ इस प्रकार से बताया है, खाद एक प्राकृतिक सामग्री है जिसे सड़ने वाले पौधे और जानवरों के कचरे से प्राप्त किया जाता है, जो इसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए मिट्टी पर लागू हो सकता है। इसी प्रकार से उर्वरक, देखिए उर्वरक के बारे में हमने यहाँ खाद के बारे में लिखा। इसके बाद है उर्वरक के बारे में। उर्वरक एक मानव निर्मित या प्राकृतिक पदार्थ है जिससे इसकी उर्वरता में सुधार करने और उत्पादक बढ़ाने के लिए मिट्टी में जोड़ा जा सकता है या इस प्रकार से देखिए, तो हम इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाता है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखिए आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर, फसलों के अनुक्रम में दालों की फसलों को अवश्य स्थान देना चाहिए। देखिए इसके बाद है, गहरी जड़ों वाले फसलें लेने के बाद उथली जड़ों वाले फसलों को उगाना चाहिए। अधिक पानी वाली फसलों को लेने के बाद कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों को लगाना, जैसे कि धान के बाद मटर, मसूर और चना इत्यादि। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर जो 10 प्रश्न दिए गए हैं पाठ 1 के अंतर्गत, इनके आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से पाठ्यपुस्तक से खोज कर हम लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।